हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे और हमारे द्वारा चलाई गई टेस्ट सीरीज़ का आप आनंद भी ले रहे होंगे और आपके इससे कई गुना तैयारी अच्छी भी हो गई होगी। अगर आप हमारी पिछली वाली टेस्ट सीरीज़ को देखना चाहते हो तो वीडियो के बीच में आपको राइट साइड में ऊपर पॉपअप दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप उन पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो ख़त्म होने के बाद लास्ट में एंड स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उसमें सारी प्लेलिस्ट ऐड है, वो आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। सारी की सारी एक से एक बेहतरीन है, जिसमें हमने करंट अफेयर, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, विश्व जीके और कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट्स हमने उसमें कवर किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा भी कोई क्वेश्चन दिख जाए जो इम्पोर्टेंट नहीं हो तो आप हमें ज़रूर बताइए, उसमें सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये दोस्तों, अगर आप टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड किए हुए हो तो बढ़िया बात है। अगर आप उसमें नहीं किए हुए हो तो रेफरल कोड हमारा डाल दीजिएगा R6BA83। अगर आपका डाउनलोड किया हुआ है तो भी आप डाल सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप उसमें कोई भी पास लेते हो, जैसे कि आपने ईयरली, मंथली या फिर लाइफ टाइम वाला पास लेते हो, तो उसमें आपको 30% ऑफ मिलेगा। ठीक है। और 30% ऑफ से मतलब ये होगा कि अगर आप उसमें कोई भी पास होता है टेस्ट सीरीज, मेनली उसमें मॉक टेस्ट के लिए हम खरीदते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट उससे खरीदते हो और उन मॉक टेस्ट से पहले अगर डाउनलोड किया हुआ है, रेफरल कोड हमारा डालोगे तो आपको फ़ायदा इतना होगा, उसमें 30% आपको छूट मिल जाएगी, डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप ये पूछ रहे हो कि ये टेक्स्ट बुक ही क्यों ले और ये क्या है और हम किस लिए इसको परचेज़ करें, तो दोस्तों ये आप इसलिए परचेज़ करोगे बिकॉज़ एक तरफ आप टेस्ट सीरीज़ होती है, मॉडल पेपर लेके आते हो, इतनी सारी बुक्स इकट्ठी हो जाती है, उसके बजाय अगर आपकी ये सारी बुक्स, सारे के सारे मॉक टेस्ट एक जगह इकट्ठे हो तो कैसा रहेगा? जी हाँ, आपने राइट सुना है कि ये सारे एक ही जगह मिलेंगे। आपको बस एक बार पेमेंट करना है और लाइफ़ टाइम के लिए आपको वो फ्री और एक्सेस मिल जाएँगे आपको। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपको इसमें क्या-क्या मिलेगा वो बताऊँ, तो दोस्तों देखिए, इसमें आपको राजस्थान की जितनी भी वैकेंसीज़ होगी वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स पेपर इधर मिल जाएँगे। दूसरी बात, इसमें दिल्ली की तरफ से जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं वो सारे मिलेंगे। तीसरी ये, इसमें बैंकिंग रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे वो सारे मिलेंगे, मॉक टेस्ट। और फोर्थ ये कि इसमें एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। और फिफ्थ में आता है आपका रेलवे। रेलवे रेलवे के द्वारा आप कितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए हैं, पुराने, नए या अपकमिंग जो भी होंगे, उन सारों का एक्सेस आपके पास रहेगा। तो दोस्तों आप ये क्यों नहीं खरीदोगे? जब आपके पास इसके 5 तरीके के एग्ज़ाम सेट्स मिल रहे हैं, वो भी अलग-अलग फ़ील्ड के, और आप उनसे इंक्लूडेड भी हो, ऐसा भी है नहीं कि इनमें से कोई भी आप किसी की तैयारी नहीं कर रहे हो। इनमें सारा सब कुछ सेम है, बट बात इतनी है, फ़ील्ड अलग है। तो आप, अगर आप एसएससी की कर रहे हो तो एसएससी की भी करिए, इसमें मॉक टेस्ट दीजिए और साथ ही साथ में इसमें हो सकता है आप रेलवे में इंटरेस्टेड हो तो रेलवे के भी दीजिए। लेकिन दोस्तों फ़ायदा ये है, इसमें 5 तरीके के आपको एक्सेस मिल रहे हैं तो आप क्यों छोड़ रहे हो? वहीं आप 100 ₹150 की एक बुक लेके आओगे, उसके बजाय आपको इसमें 200 से ₹300 के अंडर में अगर आपको लाइफ़ टाइम के लिए एक्सेस मिल रहा है तो आप क्यों नहीं लोगे? मैं तो कहता हूँ ज़रूर लीजिए। और अगर आप ये लेते हो तो आपको रेफ़रल कोड हमारा लगाना है। आप अगर रेफ़रल कोड, अगर उसमें सॉरी, कूपन कोड पे नहीं आ रहा है तो आप उसको क्या करिए, आप सेटिंग में जाइए, रेफ़र कोड उसमें लिखा होगा रेफ़र कोड के लिए, और रेफ़र कोड वाले पे हमारे रेफ़र कोड डाल दीजिए, तब कि आपको 30% डिस्काउंट मिलेगी। ओके दोस्तों, चलिए सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो को थंबनेल के अकॉर्डिंग आए ₹100 वाले के लिए, तो आप राइट जगह हैं। मैं इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक उसी से हम आपको आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप दे पाते हो तो आपको मिलेंगे ₹100। तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा मोटा अनाज है? चावल, गेहूं, ज्वार या जौ? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा स। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? दक्षिण, पूर्वी, पश्चिम या उत्तरी? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दक्षिण। सीमेंट का प्रकार है पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना,
ऑयल, वेल या उपरोक्त सभी? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा द उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? सरसों, चना, मूंगफली या गेहूं? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा स मूंगफली। निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीदता है? रिको, आरएफसी, राजसिको और आरबीआई? बताइए। RIICO, RFC, RAJSICO या RBI? इनमें से कौन सा होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जो आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 100 रुपये अगर आप इसी समय इसका आंसर बता देते हो कमेंट बॉक्स में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 2015, 2016, 2017, 2018? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 2015। जवाहर रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1973 से 74, 1977 से 78, 1989 से 90 और 1993 से लेकर 1994? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1989 से 1990। राजस्थान में इमारती पत्थर उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। किशनगढ़, मकराना, राजसमंद, जालोर, बागड़ा, बिशनगढ़, जोधपुर का निकटवर्ती क्षेत्र या उपयुक्त सभी? इनमें से कौन सा होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य रतन कोश या कला निधि? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा द। गोगा नवमी कहा जाता है भाद्रपद के कृष्ण की नवमी को, श्रावण के कृष्ण पद की नवमी को, भाद्रपद के शुक्ल कृष्ण नवमी को या श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को? गोगा नवमी किसे कहते हैं बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत आज कितने कोशों में विभक्त है? 7, 4, 9 या 5? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 5। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा या इमली ये क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम, मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम, मारवाड़ आंचल में स्त्रियों के पहनावे के नाम और राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अ। भारत में सबसे गुंबद वाला प्राचीनतम अवशिष्ट है? गोल गुंबद, अठाई दिन का झोंपड़ा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, अलाई दरवाजा? बताइए। दोस्तों, आप इनके स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। और अब हम नेक्स्ट सीरीज में ऐसा करेंगे, इनके जो आंसर होंगे हम इसके नीचे लिख देंगे। बिकॉज हमें भी कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, कुछ दोस्तों ने कहा है कि आप ऐसा करिए, इनके जो आंसर है आप इनके नीचे लिख दीजिए
लिख दीजिए करा करो, ताकि हमें याद रहे और स्क्रीनशॉट लें तो भी हम उसके साथ आ जाए, बिकॉज़ बाद में याद नहीं रहता और हम लिख नहीं पाते हैं इसलिए। तो दोस्तों मैं अब जो नेक्स्ट सीरीज़ आएगी, इससे जो नेक्स्ट सीरीज़ आएगी उसमें मैं ये कर दूँगा, इसके नीचे ही जस्ट इसके आंसर लिख दूँगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और मैं तो ये चाहता हूँ दोस्तों, अगर इसका आंसर नहीं लिखा हो तो बढ़िया रहेगा, बिकॉज़ आप जितनी बार क्वेश्चंस देखोगे उतनी बार आपके क्वेश्चंस आपको ऐसे खुद को सोचना पड़ेगा। अगर आपको आता होगा तो आप इसका सही बताओगे, अगर नहीं पता होगा तो मैं तो बताऊँगा ही आंसर। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका यही होता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपकी इच्छा है। इसका राइट आंसर होगा द अलाई दरवाज़ा। निम्न में से अपने किस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की कि सभी लोग उसकी संतान हैं? पहला लघु शिलालेख, 12वां शिलालेख, पृथक कलिंग शिलालेख या रुमन्नी दई स्तंभ? बताइए। जी, इसका राइट आंसर होगा पहला लघु शिलालेख। बाबर ने भारत में कौन सी परंपरा प्रचलित थी? फारसी चित्रकला, राज दरबारी कविता, चौखाने वाले उद्यान या ढालू दीवारों वाले भवन? जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अभी के टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको इसका राइट आंसर कमेंट में बताना है क्या होगा। जिसका राइट आंसर होगा और जितना जल्दी हो उसे मिलेंगे 100 रुपये। जल्दी बताइए। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान किया वह था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णराय और राम राय? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सर कृष्ण देव राय। निम्न में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? फतेह सागर, पिछोला झील, अन्ना सागर या जयसमंद झील? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा वह पिछोला झील। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बोरला, मुरकिया, तड्डा या बांगड़ी? बताइए, इसको सबको पता होगा ये। सबने रट्टे मारे में हैं, सबने सुभाष शरण सर की वीडियो देखी हुई है और कुछ लोगों में कॉमन सेंस होगा तो बता देंगे। तो जल्दी बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मुरक्कियो। गोमती निम्न में से किस जनजाति के लोगों के नेता होता है? भील, मीणा, गुर्जर या गरासिया? जल्दी बताइए। बताइए बताइए, जल्दी बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भील। कतारगढ़ राजस्थान के किस जिले का निवास क्षेत्र था? कुंभलगढ़, रणथंभौर, तारागढ़ या चलगढ़? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अ। तो दोस्तों ये सीरीज होती है अब ख़त्म, मतलब ये वाली प्रैक्टिस पेपर अभी यहाँ ख़त्म होता है। तो आपको अगर पिछली वाली सीरीज देखनी है या हमारे जो पिछले जो वीडियोस देखने हैं तो आपको अभी स्क्रीन पे प्लेलिस्ट दिखाई होगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों आप प्ले इसका टेक्स्ट बुक का आप ऐप जरूर आप कीजिए, डाउनलोड कीजिए और उसमें पास जरूर कीजिए, ताकि आप उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सके और मॉक टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा सको। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक।